हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। सब्जेक्ट हमारा है इनकम टैक्स। इसमें एक टॉपिक आज का पढ़ेंगे हम। सब्जेक्ट पेपर इसमें से चैप्टर है वेतन से आय, जिसे कहा जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी। एक चीज और बता दें कि इससे जस्ट पिछले वीडियो में, क्योंकि हमसे लिखने से कुछ मिस्टेक हो गया था, और वो मिस्टेक था कि हमको इनकम फ्रॉम सैलरी लिखने की जगह पर इनकम फ्रॉम मैंने हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया था। तो इसके लिए खेद है, और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो देख रहे हो तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो लिखे हैं उसके जगह पे इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस के बारे में बताए थे। हाउस रेंट अलाउंस तो सब क्लियर है, केवल यहाँ पे चैप्टर लिखने में मैंने मिस्टेक किया था। इसके लिए बहुत खेद है, कि प्रयास करेंगे कि दोबारा ऐसी गलती न हो। आइए शुरू करते हैं कि वेतन से आय। आज का इसमें टॉपिक है मनोरंजन भत्ता, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, जिसका उल्लेख अंडर सेक्शन 16(2) में किया गया है। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि मनोरंजन भत्ता होता क्या है। मनोरंजन भत्ता को आदर सत्कार भत्ता भी कहा जाता है। बड़ी बड़ी संस्थाओं में जहाँ खास तौर से कस्टमर आते जाते रहते हैं, वहाँ पे उन कस्टमर्स की, ग्राहकों की आवभगत करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए, वहाँ के जो भी रहने वाले कुछ विशिष्ट कर्मचारी होते हैं जो खास तौर से ग्राहकों को, कस्टमर के सेवाएं प्रदान करने के लिए रखे जाते हैं, उन्हें जो भत्ते दिए जाते हैं उसे मनोरंजन भत्ता कहा जाता है। ऐसे भत्ते सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थाओं में दिए जाते हैं। अर्थात यह भत्ते सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी कर्मचारी, ये दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों को प्रदान किए जाते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम गैर सरकारी का बता रहे हैं। गैर सरकारी कर्मचारियों को जो मनोरंजन भत्ता मिलता है, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस प्राप्त होता है, यह पूर्णतया, यह भत्ता क्या होता है? पूर्णतया कर योग्य होता है, अर्थात फुली टैक्सेबल होता है। अर्थात एक गैर सरकारी कर्मचारी को जो मनोरंजन भत्ता मिलता है उसको वेतन से आय में जोड़ा जाता है और पूर्णतया कर योग्य होता है। उसमें किसी भी प्रकार का डिडक्शन या कटौती नहीं मिलता। अब बारी आती है सरकारी कर्मचारी की दशा में। सरकारी कर्मचारी की दशा में यदि कोई सरकारी कर्मचारी है और उसे मनोरंजन भत्ता अपने नियोक्ता से प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे भत्ते को, इस भत्ते को क्या किया जाएगा? वेतन में जोड़ा जाएगा, वेतन में जोड़ दिया जाता है। लेकिन जोड़ने के बाद इसे कटौती भी प्राप्त होती है, और इस कटौती में उसे 5,000 रुपये तक कटौती प्राप्त होती है। मतलब उसको डिडक्शन भी मिलता है 5,000 रुपये तक। एक नियोक्ता से सरकारी कर्मचारी को जो मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता है तो उसे 5,000 रुपये तक छूट प्राप्त होती है, अर्थात 5,000 रुपये तक कर योग्य नहीं होता। यदि उससे अधिक प्राप्त होता है तो वो कर योग्य होता है। अब यहाँ प्रश्न ये भी होता है कि सरकारी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ता, इसके लिए तो कोई भी गणना करने की आवश्यकता नहीं है, जितना भी प्राप्त होता है सब जोड़ दिया जाता है सैलरी में। लेकिन सरकारी कर्मचारी की दशा में जो मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता है उसकी हम गणना करते हैं। वो गणना कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके कुछ रूल्स हैं।
अर्थात इसके कुछ नियम है। वो नियम क्या है? पहला होता प्राप्त मनोरंजन भत्ते की राशि, भत्ते की राशि अर्थात एक्चुअल रिसीव्ड ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, यहाँ पे वो अमाउंट लिख दिया जाएगा। दूसरा है 20% ऑफ सैलरी अर्थात वेतन का 20%, इसको भी यहाँ लिख दिया जाता है। और तीसरा है मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट मैंने अधिकतम सीमा 5,000 रुपये, एक ज़्यादा हो गया। इन तीनों में उपयुक्त तीनों में जो कम हो वो क्या होता है? कर मुक्त होता है अर्थात एग्जम्प्ट होता है। तो टैक्सेबल क्या होता है, माने कर योग्य क्या होता है? वास्तव में प्राप्त भत्ते माइनस कर मुक्त, जो होगा वो क्या होगा? कर योग्य होगा। समझ गए? पहला है प्राप्त मनोरंजन भत्ते की राशि, जितना उसके नियोक्ता से मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता है वो है अमाउंट, चाहे 200 रुपया, 400 रुपया, 1000 रुपया, जितना भी महीना प्राप्त हो वह। वेतन का 20%। अब यहाँ यह जानना पड़ेगा कि सैलरी का मतलब क्या होता है, वो भी नीचे लिख दे रहे हैं। सैलरी इक्वल टू ओनली बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी अर्थात यहाँ सैलरी का मतलब केवल उसकी बेसिक सैलरी, अर्थात सैलरी में किसी भी प्रकार के भत्ते या अनुलाभ हो या बोनस या कमीशन किसी को शामिल नहीं किया जाता, केवल बेसिक सैलरी, उसका 20%। तीसरा है मैक्सिमम लिमिट 5,000 रुपया। इन तीनों में जो सबसे कम होगा कर मुक्त होगा। कर योग्य क्या होगा? वास्तव में प्राप्त भत्ते की राशि में से जब एग्जम्प्ट को घटा दिया जाएगा तो जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। कन्फर्म? ये इसका पूरा मनोरंजन भत्ते का रूल था। अब आइए इसी पर एक एग्जाम्पल को एक समझा रहे हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में है लिखा है राम एक सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है। उसका वेतन 10,000 रुपया प्रतिमाह, बोनस 20,000 रुपया, कमीशन 6,000 रुपया, महंगाई भत्ता 2,000 रुपया प्रतिमाह, मनोरंजन भत्ता 500 रुपया प्रति माह। और प्रश्न में कहा है मनोरंजन भत्ते की कर मुक्त व कर योग्य राशि की गणना कीजिए, यह आपका क्वेश्चन दिया गया। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि राम एक सरकारी कर्मचारी है। क्वेश्चन जब भी शुरू होगा तो उसमें यह लिखा रहेगा कि राम सरकारी कर्मचारी है कि नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि सरकारी कर्मचारी है तो समझिएगा गैर सरकारी कर्मचारी है। लिख दिया स्पेशली कि राम एक सरकारी कर्मचारी है तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। और जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको भत्ते को वेतन में जोड़ दिया जाएगा। और जोड़ने के बाद से जब उसका ग्रॉस सैलरी निकल जाएगा
तब उसके बाद से उसमें से डिडक्शन उसे मिलेगा और डिडक्शन 5,000 रुपये तक होगा। तो ऐसी दशा में डिडक्शन की गणना करने के लिए हम अलग से इस रूल को फॉलो करेंगे। आइए रूल पे हम आते हैं। रूल सबसे पहले हम हल करेंगे एक्चुअल रिसीव ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। एक्चुअल रिसीव ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस, वास्तव में मनोरंजन भत्ते की प्राप्त राशि। ध्यान दीजिएगा, हम एक सरकारी कर्मचारी है, उसको वेतन 10,000 रुपये महीना मिलता है, बोनस 20,000 रुपया है, कमीशन 6,000 रुपया है, महंगाई भत्ता 2,000 रुपया है, मनोरंजन भत्ता 500 रुपया प्रति माह है। आपको करमुक्त और करयोग्य मनोरंजन भत्ता की राशि की गणना करना है। वास्तव में मनोरंजन भत्ता उसको कितना मिल रहा है? 500 रुपया प्रति माह। 500 गुणे 12, 12 पच्चे 60, 6,000 रुपया। सेकंड रूल क्या है हमारा? 20% ऑफ सैलरी। सेकंड है 20% ऑफ सैलरी, अर्थात वेतन का 20%। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि सैलरी मीन्स वेतन माने क्या? बेसिक सैलरी की सब कुछ जोड़ के, तो यहां लिखे हैं सैलरी इक्वल टू होता है ओनली बेसिक सैलरी। तो हम इसको इधर लिख रहे हैं सैलरी इक्वल टू कितना सैलरी मिल रहा है? 10,000 महीना। 10,000 महीना तो 12 महीने का 1,20,000, अर्थात 1,20,000 का 20%, 12 दूनी 24,000। थर्ड रूल हमारा है मैक्सिमम लिमिट 5,000। थर्ड है मैक्सिमम लिमिट कितना है? 5,000। इन तीनों में जो सबसे कम होगा, अर्थात विचर इज लेस देन, तीनों में सबसे कम कौन दिख रहा है? 5,000। ये क्या होगा? 5,000 ये फुली एग्जम्प्ट होगा, मतलब यह कर मुक्त होगा। तो टैक्सेबल क्या होगा? टैक्सेबल का रूल क्या है हमारा? वास्तव में प्राप्त भत्ते की राशि माइनस एग्जम्प्ट, अर्थात एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्ट। वास्तव में मनोरंजन भत्ता कितना मिला था उसे? 6,000 रुपया। कर मुक्त कितना है? 5,000 रुपया। तो टैक्सेबल कितना होगा? 1,000 रुपया। तो प्रश्न में पूछेगा कितना कर मुक्त होगा, तो क्या करेंगे? 5,000 रुपया। कितना एग्जम्प्ट टैक्सेबल होगा? तो 1,000 रुपया। यही आपका था एंटरटेनमेंट अलाउंस। यह एंटरटेनमेंट अलाउंस इसके अलावा कुछ नहीं है इनकम टैक्स में। यह फुली आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह रोज हमेशा नया नया टॉपिक आएंगे हम इनकम टैक्स में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, जानकारी हो जाए, इनकम टैक्स के बारे में कुछ जानकारी हो जाए, परीक्षा में अच्छे नंबर पा जाए। बस यही हम आशा करते हैं आपसे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और इसी तरह कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक चीज़ और, थोड़ा घंटी भी बजा लीजिएगा, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बाय।